समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, राज्य जल रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी वानी प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं। इससे लगता है कि देश की एक बड़ी आबादी, उसको आप पीडीए कह लीजिए, बेरोजगार नौजवान कह लीजिए, किसान कह लीजिए, महिलाएं, वो सब मिल करके भाजपा को हराना चाहती हैं। अब भाजपा रुकने वाली और टिकने वाली नहीं है। और इसी पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को बांटने में लगे हैं ताकि विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सके। आइए सुनते हैं। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का है, जो पूरा इनके जेहन में क्या है यह स्पष्ट रूप से दिखाता भी है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े करता है, खासकर अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव क्या इसीलिए हिंदुओं को बांटने में लगे हैं जातियों में कि ताकि इनके विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सकें। लेकिन शायद यह लोग यह भूल गए हैं कि यह देश पूरी तरीके से बदल चुका है। इस देश के हिंदुओं ने अपनी ताकत के ऊपर नरेंद्र मोदी को देश का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो महबूब अली के बयान को लेकर जो प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है, चक्रपाणी महाराज ने दरअसल ये कहा कि सपा विधायक जनसंख्या की धमकी ना दे, कट्टरपंथी विचार भारत में स्वीकार नहीं होगा। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सपा विधायक ने जिस प्रकार से हिंदुओं को धमकाने का प्रयास किया है कि उनकी संख्या बढ़ गई है और अब उनकी सरकार आ जाएगी, उनकी सत्ता आ जाएगी, तो देखो जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का डर न दिखाइए और अपने जो कट्टरपंथी हैं, जाहिल हैं, उन पे शिक्षा पे ध्यान दीजिए और देश के बारे में सोचिए। ये देश में जाहिलपन नहीं चलेगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का यही काम है। आइए सुनते हैं। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। ये कांग्रेस की फितरत है। नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहे। नफरत की राजनीति, वोट या छवि पर चोट। जी हाँ, नफरत और सिर्फ नफरत। क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी सवाल खड़े हो गए हैं, या यूं कहें तो सियासी घमासान मचा है। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कह रहे हैं पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक नहीं मरेंगे। बीते रविवार को खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ दौरे में थे। रैली को संबोधित करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद खड़गे थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए। रैली को फिर से संबोधित किया। पीएम मोदी पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा, मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने अपने बयान में पीएम मोदी को बेवजह घसीटा। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नफरत की राजनीति करती है। शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खड़गे ने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ा, जो कि अस्वीकार्य है। यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस के नेताओं में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है। खड़गे जी लंबे समय तक जीवित रहे और 2047 तक एक विकसित भारत को देखने के लिए जीवित रहे। खड़गे के बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे
और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब, आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस की फितरत है, ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दावा करते हैं कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया गया कांग्रेस की नफरत की राजनीति को उजागर कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नफरती बयानों से जीतेंगे जनता का दिल, और नफरती सियासत के लिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भयंकर हादसे का वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी, चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। हवा के बीचों बीच तार पर साइकिल चलाते नजर आया युवक के पहाड़ों के बीच करतब दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के द्वारिका में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई, चालक ने समय रहते बचाई अपनी जान, कार जलकर खाक हो गई। नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रैक्टर से टकराई कार के उड़े पर खच्चे, 4 लोगों की मौत। आल्टो सवार 5 लड़के थे, वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे थे। सामने से एक ट्रैक्टर जो मलवा लेके आ रहा था, उनकी डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें बाद में 2 की मृत्यु हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा खड़गे ने दिया बेतुका बयान, कांग्रेस के मन में पीएम मोदी को लेकर नफरत और डर का माहौल। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा जनता के दिलों में मोदी हजारों साल तक बसे रहेंगे। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का विवादित बयान, कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है, मुगल नहीं रह पाए तो तुम क्या रहोगे। महबूब अली के बयान से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा, सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। स्वामी चक्रपाणी महाराज का महबूब अली को जवाब, कहा सपा विधायक जनसंख्या की धमकी न दें, कट्टरपंथी विचार भारत में स्वीकार नहीं। यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य, 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीटों को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने पर चर्चा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, 8 अक्टूबर को मिलेगा सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिनेता मिथुन को दी बधाई, मिथुन चक्रवर्ती को बताया सांस्कृतिक का प्रतीक। उधर जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है, इलाके में छिपे हैं आतंकी। राजौरी में भी सेना का ऑपरेशन जारी, आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन, लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तेलंगाना के सिटीपेट में 7 साल की नाबालिग से रेप, भीड़ ने आरोपी का घर जला दिया, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बदायूं में जंगली जानवर ने लड़कियों पर किया हमला, घायलों का इलाज जारी, वन विभाग ने घायलों का जाना हालचाल। उधर मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जमकर चले लाठी डंडे, संघर्ष में 6 लोगों से ज्यादा घायल, सभी को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। सोनभद्र में पेंट और ग्लास की दुकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह, स्कूटी और बाइक समेत दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बिहार में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई, हर तरफ तबाही का मंजर, पानी में डूबे दिखाई दिए घर। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, लोग पलायन करने के लिए मजबूर, नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। यमन पर अटैक से पहले इजराइल ने की थी पूरी तैयारी, फाइटर जेट्स की हवा में की गई रिफ्यूलिंग। बेरूत में मारा गया इजराइल विरोधी फिलिस्तीनी नेता हमाद ओदेह